नमस्ते बच्चों। YouTube की ऑनलाइन एजुकेशन में क्लास 10th में एक चैप्टर आपका चल रहा है त्रिकोणमिति, ठीक है। और इसमें आपकी एक्सरसाइज 8D चल रही थी, 8D। इसमें आपके पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने करवा दिए थे। अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। तो इसमें दो साइडें आपको दिख रही हैं। एक तो दिख रही है लेफ्ट हैंड साइड जिसे हम LHS कहते हैं, और दूसरी दिख रही है राइट हैंड साइड जिसे हम RHS कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक साइड लेके चलेंगे और दूसरी साइड हम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। आइए देखें। तो सॉल्यूशन में हम लोग जो है LHS ले रहे हैं क्योंकि ये बड़ी साइड है, इसमें हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन टेकिंग LHS, ऑन टेकिंग LHS। LHS की साइड हमने ली और इसमें देखिए LHS जो लिखा है वो हम लिखेंगे। LHS आपका लिखा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। RHS में हमें चाहिए सेक और कॉसेक, तो tan और कॉट को बदलना पड़ेगा हमें। तो हम लोग जानते हैं, देखिए tan थीटा और कॉट थीटा के सूत्र हम लोगों ने पढ़े हैं। tan थीटा और कॉट थीटा के फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन sin थीटा। ये सभी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। इन फॉर्मूलों को आप ध्यानपूर्वक याद करें। तो यहाँ दोनों को चेंज करेंगे, tan और कॉट को। देखिए बहुत ध्यान से, अगले स्टेप में tan को चेंज कर रहे हैं तो आप लिखेंगे sin थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को चेंज करेंगे कॉस थीटा अपॉन sin थीटा। अंश और हर में tan और कॉट को हमने चेंज कर लिया, बीच में लगा है प्लस। कॉट को चेंज करें कॉस थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 माइनस tan को चेंज करें sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेंज करने के बाद में नीचे की भिन्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऊपर चल रहा है आपका sin थीटा बटे कॉस थीटा बटे sin थीटा एकम sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे sin थीटा प्लस यहाँ भी चेंज, ये सॉल्व करेंगे आप तो आपका चल रहा है कॉस थीटा बटे sin थीटा, ऊपर चल रहा है बटे कॉस थीटा एकम कॉस थीटा माइनस sin थीटा बटे कॉस थीटा। अगले स्टेप में बच्चों हम क्या करेंगे, पहली चौथी दूसरी तीसरी का गुणा करते हैं। तो देखिए पहली चौथी का गुणा होगा और दूसरी तीसरी का गुणा होगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में यही करेंगे। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो आइए देखें। sin थीटा का sin थीटा में गुणा होगा तो आपका रहेगा sin स्क्वायर थीटा बटे cos थीटा का गुणा होगा, ऐसे ही लिख देंगे, गुणा नहीं करेंगे। cos थीटा का गुणा होगा sin थीटा माइनस cos थीटा में प्लस cos थीटा का cos थीटा में गुणा होगा, आपका होगा cos स्क्वायर थीटा बटे sin थीटा का गुणा होगा cos थीटा माइनस sin थीटा में। इसके बाद हम लोग फ्रैक्शन बन रहा है आपका, सॉल्व करेंगे। लेकिन फ्रैक्शन बनने से पहले यहाँ देखिए cos थीटा है sin थीटा है, ये तो LCM आना ही है। और यहाँ पे आपका लिखा है sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ लिखा है cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस ओवेनिस्ट लेने पर, माइनस ओवेनिस्ट में कॉमन लेने पर। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो आपका रहेगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन माइनस कॉमन ले रहे हैं हम, तो आपका रहेगा sin थीटा, ऐसे ही चलेगा आपका। ये पलट जाएंगे आपके, प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस, कहने का मतलब आपका रहेगा sin थीटा माइनस cos थीटा। ये प्लस है और ये माइनस कॉमन लिया है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है,
तो आपका फाइनली इक्वेशन रहेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये भिन्न सॉल्व करेंगे। तो आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम में साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा, तीनों आ जाएंगे आपके। साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा और आपका रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएंगे आपके। साइन का गुणा होगा साइन स्क्वायर थीटा में, साइन थीटा का गुणा, तो ये रहेगा साइन क्यूब थीटा माइनस, इसी तरीके से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएंगे। कॉस थीटा का गुणा होगा कॉस स्क्वायर थीटा में, तो आपका रहेगा कॉस क्यूब थीटा। आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे ये फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, आपका होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इतना आप नोट करें। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है आपका ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा में लगाएंगे। ठीक है, ए आपका साइन थीटा है, बी आपका कॉस थीटा है। तो आइए देखें, तो पुनः देखिए एलएचएस हम लेके चले थे और इसमें सॉल्व कर रहे हैं, आरएचएस आने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, यानी कि आपका एक ब्रैकेट में रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे नीचे आपका चल रहा है आपका साइन थीटा और चल रहा है साथ में कॉस थीटा और चल रहा है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपके कट जाएंगे। ठीक है, और हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ पे जो लाइन हमने खींची है यहाँ पे 1 रख देंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अलग अलग भाग दे दें आप। तो 1 के बटे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बटे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये प्रॉपर ख़त्म हो जाएंगे आपके, और इसमें अलग अलग भाग दीजिए इंटू 1 करके। ठीक है, तो आप लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा और प्लस 1। तो 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा प्लस 1। तो ये आपकी रही इक्वल टू आरएचएस। तो हम लोग देख रहे हैं एलएचएस हम लोग लेके चले थे और आरएचएस हमने प्राप्त किया हुआ है। आरएचएस है आपका 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। मेन चीज़ है फॉर्मूले आप लर्न करें, फॉर्मूले से ही आपके क्वेश्चन ये लगने हैं। थोड़े से कठिन क्वेश्चन चल रहे हैं, नोट करें इसे। इसी आधार पर बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें। त्रिकोणमिति थोड़ी सी कठिन है क्योंकि फॉर्मूले का यूज होता है इसमें। तो देखिए ये दिया है क्वेश्चन, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू, बीच में इंटू है आपका 1 माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू, आगे लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका रिजल्ट ले आना है आपको सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए आपको एलएचएस दी गई है और साथ में आपको आरएचएस दी गई है, यानी क्वेश्चन सामने है, आंसर सामने है। ठीक है, हम लोगों को प्रूव करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में हम एलएचएस लेके चलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऑन टेकिंग एलएचएस, क्योंकि एलएचएस की साइड आपकी बड़ी है तो आप बड़ी साइड को सॉल्व करने का प्रयास करें। तो एलएचएस देखिए क्या लिखा है, पहले एलएचएस को देखें ध्यान से। आपका लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटू है तो गुणा करने का प्रयास करेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा में 1 माइनस कॉस थीटा का गुणा करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा में गुणा करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का अपॉन कॉस का कॉस में गुणा करेंगे तो आपका रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ चल रहा है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा
अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये आपका एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, हमने लिखाया भी है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर रहेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे चल रहा है आपका कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक को बदल लें, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1 अपॉन साइन थीटा। अब स्क्वायर लगाए तो आप स्क्वायर कर देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर कट हो जाएंगे। आपका फाइनली क्या बचेगा, फाइनली केवल बचेगा ऊपर 1 बचेगा और नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस सेक होता है तो आपका आ गया सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू RHS। यही आपको सिद्ध करना था। कहने का मतलब LHS हम लेके चले, LHS इक्वल टू RHS प्राप्त हुआ, ठीक है, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में 2 पार्ट हैं, A और B। फिलहाल A पार्ट आप देखें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 2 ले आना है आपको। तो इसमें भी देखिए उसी तरीके से 2 साइडें आपको प्राप्त हैं, LHS और RHS। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे और इसका आंसर 2 ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में ऑन टेकिंग LHS, ऑन टेकिंग LHS। LHS की आप साइड लेके चलेंगे तो पहले LHS लिखें आप। LHS क्या लिखा हुआ है आपका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 2 आइडेंटिटी लग रही हैं, A प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर और A माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ये आपको आने चाहिए कि A प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है आपका A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है, और A माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो ये 2 आइडेंटिटी लग रही हैं आपको, ये लगानी है यहाँ पे। पहले में लग रही है A प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो इसको देखने का प्रयास करें। A स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB, तो आपका रहेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस A माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2AB, तो 2 साइन थीटा माइनस के और कॉस थीटा, ये आपके कट हो जाएंगे प्लस माइनस। 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस के हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस के हैं। यहाँ पे आप ऐड करिए, साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से ऐड करेंगे तो आपका रहेगा 1 साइन स्क्वायर थीटा, 1 साइन स्क्वायर थीटा आपका रहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा आपका रहेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन ले लें आप तो आपका अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये आपका एक फॉर्मूला है, सूत्र है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 2 इंटू 1, तो 2 एकम 2 इक्वल टू RHS आपकी प्राप्त हो गई। तो हम लोग देख रहे हैं LHS हम लेके चले हैं, अतः LHS इक्वल टू RHS, LHS लेके चले थे और आपकी RHS प्राप्त हो गई। इसमें आपकी 2 आइडेंटिटी लगी हैं, इन आइडेंटिटी को याद करें, फार्मूले को याद करें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पूरी फार्मूले पे बेस्ड है, ठीक है, नोट करें इसे। इसी आधार बच्चों आगे के 2 क्वेश्चन है आपके, 12 क्वेश्चन नंबर का B पार्ट और क्वेश्चन नंबर 13 है, बिल्कुल सेम टू सेम है। देखिए 12 का B क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वैल्यू आना चाहिए 1। क्वेश्चन नंबर 13 है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वैल्यू आना चाहिए 1। तो इसमें देखिए एक पार्ट आप देखिए और इसमें दूसरा पार्ट आप बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूले के आधार पर आप करेंगे होमवर्क में। तो हम 12 का B पार्ट बता दे रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 आप होमवर्क में करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सेम रहेगा लेकिन फॉर्मूले अलग लगेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में हम क्वेश्चन नंबर 12 का B पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का B पार्ट, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सभी में इनटू है बीच में, तो यहाँ पे सबसे पहले LHS लीजिए, आपको LHS दिया गया है और RHS दिया गया है, तो आप LHS लेके चलें तो RHS निकाल सकते हैं और प्रूव हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन टेकिंग LHS,
ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखी हुई है, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू, बीच में इंटू है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये दो मल्टीप्लाई कर लेंगे, आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपका रहेगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू चल रहा है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आगे हम लोग जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आपका फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, इसको लर्न करें आप। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। ठीक है, तो दोनों स्क्वायर उठा के आप इकट्ठे लगाएं, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, लिखाया गया है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर आएगा आपका 1 इक्वल टू आपकी प्राप्त हुई RHS। तो हम देख रहे हैं LHS लेके चले थे आप और RHS आपकी प्राप्त हुई है। ठीक है, आपका प्रूव हो गया है। इसी आधार पे क्वेश्चन नंबर 13 आप करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, आप स्क्वायर लगा देंगे होल ऑफ स्क्वायर इस तरीके से, तो आपका रहेगा सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा आपका 1 होता है, इसी तरीके से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। ठीक है, तो आप इसे होमवर्क में करने का आज प्रयास करेंगे, इसे नोट करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या दिया है, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। इसमें देखिए कोई भी साइड ले लें आप, LHS ले लें तो उससे आपका RHS आ जाएगा। ठीक है, या RHS ले लें तो LHS आ जाएगा। तो ये आपकी है पहली साइड LHS लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरी साइड है आपकी राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, LHS लेके चलें तो आप RHS निकाल लेंगे, उसी आधार पे RHS लेके चलेंगे LHS, एक ही बात है। तो सॉल्यूशन में आप लेके चलेंगे ऑन टेकिंग LHS, ऑन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखी हुई है, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए लिखी है। तो यहाँ पे देखिए अंश में संयुग्मी बन रही है, 1 माइनस कॉस ए की संयुग्मी रहेगी 1 प्लस कॉस ए। तो ऊपर दिख रहा है अंश और नीचे दिख रहा है आपका हर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अंश तथा हर में, अंश तथा हर में 1 प्लस, माइनस की संयुग्मी होती है प्लस, तो 1 प्लस कॉस ए का गुणा करने पर, और यदि RHS लेके चल रहे हैं तो आपको हर की संयुग्मी 1 प्लस कॉस ए की संयुग्मी बनेगी 1 माइनस कॉस ए, उसका गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करिए, आप देखिए क्या दे रहे हैं आपको, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ये तो क्वेश्चन था आपका, ऊपर नीचे गुणा अंश और हर में कर रहे हैं 1 प्लस कॉस ए का गुणा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस ए का गुणा करेंगे आप। तो ऊपर देखिए आपकी आइडेंटिटी तैयार है, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे आपका रहेगा साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आपका एक फार्मूला है, फार्मूले को लर्न करना पड़ेगा आपको। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए होगा। तो यहाँ चलेगा आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे चल रहा है आपका साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। साइन स्क्वायर 2 बार लिखें इसे, हम लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन ए अपॉन नीचे चल रहा है आपका साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। साइन ए कट हो जाएंगे आपके, आपका केवल बचेगा साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। यही आपकी RHS है। तो हम देख रहे हैं LHS लेके चले थे आप और RHS आपने प्राप्त की है। इसका मतलब है आपका सवाल बिल्कुल सही लगा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप पे आप चाहें तो RHS लेके चलें, तो RHS जब लेके चलेंगे तो साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, तो हर की संयुग्मी बनेगी 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए का अंश और हर में गुणा करेंगे, ठीक इसी स्टेप से आप फॉलो करेंगे और आपका LHS आ जाएगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में क्वेश्चन और आंसर सामने होते हैं। ठीक है, आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले से ही आपका काम होना है।
ठीक है, नोट करें इसे। इसी आधार बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखेंगे शैक्षिक कार्य। आज के जो क्वेश्चन बताए गए ट्रिग्नोमेट्री के, और यदि भी किसी भी क्वेश्चन में आपको समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, तो हम आपकी बात का ज़रूर रिप्लाई देंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं सभी फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, फॉर्मूले आप याद करें। हमने फॉर्मूले विधिवत रूप से आपको पढ़ाए हैं। पिछले वीडियो उठाकर आप देखें तो फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के आपको वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो उनको आप लर्न कर लें जल्दी से जल्दी। साथ साथ यदि किसी भी समस्या है आपको, किसी भी सवाल में, किसी भी पार्ट में, किसी कॉन्सेप्ट में, लाइन में, स्टेप में, तो आप हमें कमेंट कर दें, तो हम आपको अवश्य रूप से बताएंगे। साथ साथ इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि आप देखने से वंचित रह गए हैं, नहीं देख पाए हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो की लिंक डाल देते हैं, वहाँ से आप ओपन करके वीडियो देख सकते हैं। साथ साथ चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो प्रतिदिन के आप तक क्रमबद्ध तरीके से पहुँच सकें और वीडियो का आप लाभ उठा सकें। साथ साथ बच्चों जब वीडियो देखा करें तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे हमें पता लगता रहेगा इतने बच्चे वीडियो देख रहे हैं। वीडियो की लिंक या चैनल की लिंक आप शेयर भी कर सकते हैं अपने मित्रों में, दोस्तों में, तो वो भी इस चैनल का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके साथ जो है आपको पढ़ना है। आज के लिए बच्चों इतना ही शैक्षिक कार्य रखेंगे। नमस्ते।